तो मैंने ज़ता सरा मीनकुम सीखा था। इसका क्या मतलब? मीन्स आई लव यू। देखा आपने मतलब की बात ही सीखी है और तुमने इस्तेमाल भी खूब किया है इसका। दिस वन लैंग्वेज दैट आई वांट टू ये लर्न। दोबारा कही, क्या कहा था आपने? ज़ता सरा मीनकुम। ये जिंदगी में कितनी मरतबा आपने लोगों को 1000 कुम 2000 कुम। नहीं सर, ये आई थिंक प्यार जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग इन द वर्ल्ड इज लव। कितने अरसे के लिए, मतलब कितने कितने यार मैं जनरली मतलब सिर्फ मैं उस लिहाज से ही नहीं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कोई भी आपको मिले जी जी, आप उसको एक बार मिले तो सही। तो फिर आप उसको मेक देम फील लव्ड। इससे और आजकल तो इतनी ज्यादा शिद्दत से जरूरत है। मैंने आज के दौर में, मुझे भी, आपको तो हमेशा से ही है ना। आज के दौर में जितने ज्यादा लोग स्कैटर्ड मैंने आज के दौर में देखे हैं, लोगों को कॉम्प्लिकेशंस बहुत पसंद हैं, लोगों को मुश्किलात पसंद है रादर देन एक सिंपल रिलेशनशिप्स में या अदरवाइज। आई थिंक इन एवरी वे। देखिए आपका रिलेशनशिप सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड बीवी दोस्त से ही नहीं होता है ना, वर्किंग रिलेशनशिप्स में भी आप होते हैं। आई थिंक हर जगह पे अगर आप में सिर्फ इतनी वो आ जाए कि आप you know how to give love and get it back, things are going to be very easy for us. आपने भी जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे बिल्कुल हैं। बिल्कुल देखिए। अब आपका तजुर्बा क्या कहता है कि रिश्ते क्यों नहीं कायम रह पाते? यानी कि हम मोहब्बत करते हैं तो क्या वजह होती है? कौन Sir, सी I ऐसी think चीज जो है जो जरूरी है रिश्ते को कायम रखने इफ अगर आप मेरे तजुर्बे की बात ना भी करें, मुझे लगता मुशाहिदा कह है लो। जनरली कोई भी रिश्ता बिना एफर्ट्स के नहीं चल पाएगा। कोई भी रिश्ता हो दुनिया में, चाहे वो कोई दोस्त ही क्यों ना हो, आई थिंक कॉन्स्टेंट एफर्ट टू आपको उसमें डाल मेंटेन है तो बड़ा कारोबारी सलब्स, मगर इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट। सर देखो, आपको कोई वक्त, भी इंसान प्यार, आपको मोहब्बत। प्यार करता है, इसका क्या सबूत है? कोई सबूत ही नहीं है दुनिया में सिवाय इसके आपकी that they are care, going आपका to time। invest their time in you। Yes। अगर कोई इंसान आपको अपना वक्त देने के लिए तैयार नहीं है, अगर कोई इंसान अपना वक्त आपके लिए खुद मैनेज करके बांट के आपके साथ वक्त नहीं गुजारना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी दुरुस्त बात, कैपेसिटी में दुरुस्त हो, बात है। तो वो कभी भी वो रिश्ता कायम नहीं रहेगा। सो आई थिंक लोग टेंड टू गेट आइदर बोर्ड ऑफ लाइफ टू सून, बिकॉज आजकल क्या है ना, इतना एक्सपोजर है आपके पास दुनिया का, आपके फोन में आपके पास। पहले हमारे पास बड़ी लिमिटेड थॉट्स होती थी जब हम बड़े हो रहे थे। एग्जैक्टली। तो आप आगा क्या समझते हो, ये जो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, बहुत ज्यादा दस्तयाबी आई है या राब्तों में जो आसानी आई है, जी, इसने वफा को कम किया है आज के माशरे में? सर ऐसी वफा ही क्या जो इन चीज़ों से कम हो जाए। मुझे लगता है जिस इंसान ने वफा करनी है उसको आप लाख झमेलों में डाल दो, लाख झपेलों में डाल दो, वो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। देखिए सर, वफा दे भी आ शुरू ਦੇ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਫਾ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। नहीं आई थिंक सर मैं ना आई एम दैट काइंड ऑफ गाय। आई बिलीव इन लव, आई बिलीव इन बीइंग मैडली इन लव विद समवन। आई थिंक आप दुनिया में आए हो, आपको जोड़ों में बनाया गया है, तो इस सब बातों का कोई मतलब तो होगा। अब जैसे आप सेलिब्रिटी हो, स्टार हो, दुनिया आपको चाहती है जी, और मैं ये समझता हूँ कि स्टार्स को लाजिम बात है, ठीक तरीके से एक जिम्मेदारी भी आती है ना उस चाहत बिल्कुल की, बिल्कुल अच्छी तरह बिहेव भी करना चाहिए। बिल्कुल। मगर ये हर वक्त की जिंदगियों में घुसना जी, कि तुमने क्या खाया, क्या पिया, किसके साथ रिश्ता है, किसके साथ नहीं है, फिर उस पर कमेंट्स करना, ये डिस्टर्ब करता है आपको? सर देखिए, मैं बिल्कुल आपको सच्ची बताऊं ना, तो मुझे लगता है कोई भी इंसान जो अपना टाइम निकाल के आधा घंटा पौना घंटा टीवी के आगे या अपने फ़ोन के आगे बैठ के मेरा काम देखता है, फिर टाइम निकाल के मेरे सोशल मीडिया पे जाता है, कमेंट करता है, मुझे एक अच्छा डीएम करता है या मेरा एडिट बनाता है घर बैठ के, उन लोगों को हक है आपके बारे में सब जानने का। ठीक है, लेकिन जब वो लाइन अब आपने क्रॉस के लेकिन जब आपकी यहाँ तक बहुत ज्यादा निजी लाइफ के ऊपर जब कमेंट्स करते हैं, जजमेंटल होते हैं, तब आपको कैसा लगता है सर? या आप क्या समझते हैं कि सर देखिए, कोई भी आपके बारे में कोई कड़वी बात कहेगा तो आपको बुरा ही लगेगा, पर मुझे लगता है दे हैव द राइट टू से व्हाटएवर दे वांट। या आई थिंक अब अगेन देखिए, आपके सारे रिश्तेदार भी अच्छे नहीं होते, एक पेरेंट्स के सारे बच्चे अच्छे नहीं होते, तो आपके सारे फैंस कैसे अच्छे हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, मैं भी कह रहा हूँ बोलने में, अब कोई किसी की जबान अलग है, किसी का बोलने का tariqa अलग है। अब कोई मुझे लिखता है आपको देखा चांद नजर आ गया, वाह, कोई लिखता है कि 12 आपने डिसाइड करना है आपको क्या इफेक्ट करता है। शुरू में आई स्टिल रिमेम्बर मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ था 2000 राइट आफ्टर कोविड, एकदम से कंट्रोवर्सीज का सैलाब आया था, और मैं पढ़ सकता, मुझे जगह जगह पढ़ने को मिलता था कंट्रोवर्सीज, फेवरेट चाइल्ड, अनदर
ब्ला ब्ला ब्ला, ये क्यों बोल दिया, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा। एट दैट टाइम आई गॉट वेरी डिस्टर्ब्ड बिकॉज मुझे ऐसे लगता था कि यार ये लोग कुछ भी जानते नहीं है, यू नो, और मैं सब कुछ इनके सामने खोल के रख नहीं सकता बिकॉज मैं अकेला नहीं हूँ अपनी कहानी में, और लोग हैं, मैं उन पे कीचड़ भी नहीं उछाल सकता हूँ। मैंने कैसे ये बात समझाऊं कि what they are saying is really affecting me, and वो तो लिख के चले जाएंगे आलू गोश्त खाने के लिए, ग्राउंड में खेलने के लिए, पर वो एक जुमला किसी को बहुत जोर से लग सकता है, तो डिस्टर्ब करता है। तो बहुत डिस्टर्ब किया सर। मैं 3 दिन खाना नहीं खा पाया था मैं, इट रियली अफेक्टेड मी अ लॉट। फिर मुझे चौथे 5वें दिन आई सॉ एन इंटरव्यू एंड ऑफ समबडी, एलन के शो में आया, उन्होंने ये एक बात कही जो मुझे समझ आई, दैट इफ यू वांट टू बी अ पब्लिक फिगर यू रियली हैव टू बी वेरी थिक स्किन्ड एंड यू नीड टू हैव योर ओन फिल्टर। आपको खुद का फिल्टर बनाना पड़ेगा कि यार ये मुझे लेना है, ये मुझे प्रोसेस ही नहीं करना है, एंड आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। एंड अभी मैं जब पढ़ता हूँ कोई बोलता है कि यू नो तुम तो फलाने हो, तुमने तो ये कर दिया था, वो कर दिया था, तो मैं लिटरली मैं हंस देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो जानता है। तो आई थिंक इफ यू बात कही जो मुझे समझ आई, दैट इफ यू वांट टू बी अ पब्लिक फिगर यू रियली हैव टू बी वेरी थिक स्किन्ड एंड यू नीड टू हैव योर ओन फिल्टर। आपको खुद का फिल्टर बनाना पड़ेगा कि यार ये मुझे लेना है, ये मुझे प्रोसेस ही नहीं करना है, एंड आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। एंड अभी मैं जब पढ़ता हूँ कोई बोलता है कि यू नो तुम तो फलाने हो, तुमने तो ये कर दिया था, वो कर दिया था, तो मैं लिटरली मैं हंस देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो जानता है। तो आई थिंक इफ यू इट्स ओके देन। किस वैसे ये सारे उसमें किस जुमले ने बहुत तकलीफ दी तुम्हें यार? ये बहुत ही पिछले कुछ अर्से पहले this thing on the internet, people started writing that I'm a red flag, and so I was a red flag, and जो वो कहना चाह रहे वो ये that probably in relationships I'm a red flag, and that kind of made me feel like, because I know that I am a fantastic guy, and I'm saying this because again my Allah knows how I am, and I don't want to go into details because fans को मैं बहुत प्यार करता हूँ। I am somebody who started with literally zero, with no, you know, back at that time, no godfather in the industry, कोई दोस्तियाँ नहीं बना पाया मैं। I think I've been unlucky that way, कि मैं ज़्यादा करीब नहीं आ पाया लोगों के, you know, whatever reasons. But still I sustained for 10 years, and I've done more than 90 serials now as a hero, which is a huge number for somebody outside. असद के बारे में कुछ ऐसी बातें जो किसी को ना पता हो, आज बताओ। असद के बारे में भाई पता। अच्छा भाई, अब ये दो करीबी रिश्तेदार हैं और नाजरीन है, हम समझे हम नहीं हैं। हाँ भाई आगा नहीं, साफ साफ बात कर रहे हैं, रिश्तेदारी नहीं बेच पानी। नहीं वो पही है बेच काटे नहीं सक रहे ना। एक इंटरेस्टिंग बात जो आई थिंक हमारा बचपन की सबसे हाईलाइट जो थी, बताओ वो ये होती थी कि मेरा और असद का डांस का कंपटीशन होता था। असद बहुत अच्छा डांसर है, और बचपन में तो he was crazy good। 4-5 साल ते मौत खुद सॉरी ਤੁਹਾਡੇ मामू में आपने नहीं डांस यार उनके हुनर की दाद देनी चाहिए, बहुत मेहनत करते हैं। नहीं कैफी साहब क्या बात है, वेरी गुड। आपने उनका करके क्लियर करके जो मेरे तक बात लेके आना, भाई शायद ही कर सकता है, प्रोफेशनली करते हैं ना आप, तो मतलब प्रोफेशनली नहीं डांस का मुकाबला क्या होना। बट मैं इतना कहूंगा कि हमारे पास एक हैंडीकैम होता था, जिसमें हम एक्टिंग चैलेंज हम करते थे, एक्टिंग चैलेंज करते थे, जिसको अक्सर मेरे अब्बू कहते थे बेटा एक्टिंग चैलेंज नहीं है, एक्टिंग न्यू चैलेंज है। यार कोई ऐसी बात बताओ जो हमारे हाथ आ जाए इसकी। अब डांसर है मैं, नच के मैं मरने वाला हो गया, उसमें क्या है? बहुत बेहतरीन डांस के बाद हम इसे ब्लैकमेल कर सके। नहीं ऐसी कोई बात, मतलब गन पॉइंट पे मेरे डांस देख। हाँ यही है, और वो आई थिंक आपको नहीं गन भी नहीं दिखानी पड़ेगी, जो डांसर अच्छा होता है